आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेटर को डेवलप करना। चलिए आइए देखते हैं कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं जे बटन के थ्रू। हम कहते हैं सबसे पहले कि जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कई सारे बटन को और टेक्स्ट फील्ड को और लेबल को यूज़ करके हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे, लेबल यूज़ करेंगे और फिर बटन का यूज़ करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं। कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें दो नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे और फिर एडिशन के लिए एक बटन ले लेंगे, एक बटन सब्ट्रैक्शन के लिए, एक बटन डिवीज़न के लिए और एक बटन मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है हेडर फाइल को देखते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द जावा स्विंग पैकेज का नाम और एस्ट्रिक फॉर और क्लासेस। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जावा क्लास की ये सिंक पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं। फिर इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी एक्सट्रैक्ट विंडो टू डॉट इवेंट डॉट एस्टिक। हम एक्शन लिसनर यूज़ करेंगे बटन में ताकि हमारा बटन वर्किंग मोड में आ जाए। इवेंट हैंडलिंग के लिए हम ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट एस टी का यूज़ करेंगे। फिर कुछ मेथड जो है वो एक्सट्रैक्ट विंडो टूल पैकेज को बिलोंग करते हैं पैकेज को, जैसे फॉन्ट क्लास। वैसे ही इसलिए हमने लिया इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस टी क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड कराएंगे जे फ्रेम से इनहेरिटेंस के थ्रू ताकि जे फ्रेम के कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकें हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिर स्ट्रिंग आर्गूमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट होगा जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, टाइटल का फ्रेम का नाम एग्जाम्पल डाला। फिर एक हमने लेबल लिया, लेबल जिसमें हेडिंग लिख के आए कि ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। जे लेबल L1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे लेबल परफॉर्म कैलकुलेटर। फिर जे लेबल हमने L2 लिया है जिसमें कि हमने क्या कहा कि न्यू जे लेबल नंबर 1 इनपुट कराएंगे। फिर इसके बाद हमने उसके आगे के लिए टेक्स्ट फील्ड लिया, जे टेक्स्ट फील्ड T1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड जिसमें कि इनपुट कराएंगे नंबर 1। फिर उसके बाद से जे लेबल L3 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे लेबल नंबर 2 इनपुट कराएंगे। फिर टेक्स्ट फील्ड में इनपुट कराएंगे जे टेक्स्ट फील्ड T2 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। तो बटन लिया है, बटन हमने एक V1 लिया है, V1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू बटन ऐड। फिर जे बटन V2 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे बटन सब्ट्रैक्ट। फिर जे बटन V3 इक्वल टू न्यू जे बटन मल्टीप्लिकेशन। फिर जे बटन V4 इक्वल टू न्यू जे बटन डिवीज़न। फिर हमने आउटपुट के लिए एक जे लेबल L4 लिया है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू जे लेबल। अब सबको फिक्स करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, लेबल को, टेक्स्ट फील्ड को अपने अकॉर्डिंग। तो सेट बाउंड का मेथड यूज़ करेंगे। तो L1 डॉट सेट बाउंड लेफ्ट से 30 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल और विड्थ 200 और हाइट 50। वैसे ही L2 को सेट बाउंड यूज़ करेंगे। अब आप देख इसको अकॉर्डिंग हम वैसे ही करेंगे कि लेफ़्ट से, टॉप से, विड्थ और हाइट। फिर T1 डॉट सेट बाउंड, फिर L3 डॉट सेट बाउंड, फिर T2 डॉट सेट बाउंड, फिर V1 डॉट सेट बाउंड, V2 डॉट सेट बाउंड, V3 डॉट सेट बाउंड, V4 डॉट सेट बाउंड और L4 डॉट सेट बाउंड। मतलब जितने भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे यहाँ पर, इतने सारे कंपोनेंट्स का साइज़ फिक्स हम कर देंगे बाय यूजिंग द सेट बाउंड मेथड। ठीक, फिर अब क्या करना, इन सारे कंपोनेंट्स को हमें फ्रेम में अटैच करना है। तो ऑब्जेक्ट नेम ऑफ जे फ्रेम ओबीजे डॉट ऐड L1 ओबीजे डॉट ऐड L2 ओबीजे डॉट ऐड T1 ओबीजे डॉट ऐड L3 ओबीजे डॉट ऐड T2 ओबीजे डॉट ऐड B1 ओबीजे डॉट ऐड B2 ओबीजे डॉट ऐड B3 ओबीजे डॉट ऐड B4 ओबीजे डॉट ऐड L4। सबको ऐड कर लिया फ्रेम में। फिर हम चाहते हैं कि फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो, तो हमने फॉन्ट क्लास को यूज़ किया। फॉन्ट F1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू फॉन्ट एरियल, फॉन्ट डॉट प्लेन, बोल्ड, इटैलिक, प्लेन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 30 उसका साइज़ रखा। फिर किसमें अप्लाई करना है, आउटपुट जिसमें लिख के आ रहा हो उसमें। L4 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे लेवल डॉट सेट फॉन्ट और ऑब्जेक्ट नेम F1 को पास करा दिया। ठीक, फिर इसके बाद से अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या है, ओबीजे डॉट सेट लेआउट। हमने खुद से कंपोनेंट का साइज़ फिक्स किया है तो सेट लेआउट नल होगा। ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे फ्रेम सेट साइज एक्स एक्सेस 700 और फिर वाई एक्सेस भी 700 जे फ्रेम का। फिर ओबीजे डॉट सेट विजिबल जे फ्रेम दिखाई दे हमें। फिर क्लोज ऑपरेशन करने पे क्लोज हो जाए प्रोसेसिंग। ओबीजे डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन
क्लोन। अब देखते हैं बटन कैसे काम करेंगे हमारे। तो हमने एक क्लास ली है, क्लास हैंडलर नाम रखा है, इंप्लीमेंट किया करेगा, एक्शन लिसनर इवेंट हैंडलिंग यूज़ किया है, और इसकी एक मेथड है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई यूज़ किया है। फिर हमने क्या कहा, इंट ए बी सी दिया है, और सी ए और बी इनपुट के लिए, सी आउटपुट के लिए, इसलिए 0 लिखा है। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, ए में इनपुट करा दें। ए में इनपुट क्या करा है, T1 टेक्स्ट वन फील्ड, T1 टेक्स्ट वन फील्ड, और T2 टेक्स्ट फील्ड में हम क्या कर रहे थे, T1 टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करा रहे थे और T2 टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करा रहे थे। तो उसी में ए में हम क्या करेंगे, ए में इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर डॉट पार्स इंट T1 डॉट गेट टेक्स्ट। फिर बी इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यू को T2 डॉट गेट टेक्स्ट। फिर जो बटन ई डॉट गेट सोर्स मेथड यूज़ करेंगे कि जो बटन पे क्लिक हो वही वर्किंग मोड में आ जाए। इफ़ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B1 तो क्या हो, एडिशन हो, सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर अगर हमने इफ़ ई डॉट गेट सोर्स B2 बटन पे क्लिक किया तो सी सब्ट्रैक्शन हो जाए, सी इक्वल टू ए माइनस बी। फिर ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B3 अगर मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया है तो सी इक्वल टू ए इंटू बी हो जाए। फिर अगर हमने बिफोर ई गेट सोर्स B4 पे क्लिक किया है तो सी इक्वल टू ए डिवाइड बी हो जाए। और फिर लास्ट में हमने L4 कोई भी जो ऑपरेशन जो बटन एक्टिव होगा B1 B2 B3 B4 में उसका आउटपुट L4 में सेव हो जाए। तो L4 डॉट लेबल का ऑब्जेक्ट है, L4 डॉट सेट टेक्स्ट, रिजल्ट में सी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। फिर इसके बाद से अब क्या करना है, जो हैंडलर क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि बटन में हम ऐड करा सकें ऐड एक्शन लिसनर को। हैंडलर OBJ1 इक्वल टू न्यू हैंडलर, OBJ1 हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, किसको वर्किंग मोड में लाना है, बटन को। तो जिस कंपोनेंट को वर्किंग मोड में लाना होता है उस पर ऐड एक्शन लिसनर का मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने क्या कहा, B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर OBJ1 क्या हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो B2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर OBJ1, तो B3 डॉट ऐड एक्शन लिसनर OBJ1, तो B4 डॉट ऐड एक्शन लिसनर OBJ1। जो बटन सारे बटन में हमने ऐड एक्शन लिसनर को अप्लाई कर दिया। जब वो एक्टिव होगा तो क्या करेगा, तो वो वर्किंग मोड में आ जाएगा। जिस कंपोनेंट में भी वर्किंग मोड में लाना होता है उसमें हम ऐड एक्शन लिसनर का मेथड यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए अब इसको रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा कि CMD CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल 1 डॉट जावा एग्जाम्पल 1। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें कि हमने एक कैलकुलेटर की तरह बनाया है। हमने लिखा यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखा 2। तो एडिशन सब परफॉर्म किया तो क्या आ रहा है, रिजल्ट 2। सब्ट्रैक्शन 10 और 2 का किया तो क्या आ गया, 8। मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 इंटू 2 का 20। डिवीज़न किया तो वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इस तरीके से अब एक और वैल्यू देख लेते हैं। जैसे हमने 50 किया तो यहाँ पर 4 कर दिया, एडिशन में 54, 50 प्लस 4 का, सब्ट्रैक्शन 50 माइनस 4 46। मल्टीप्लिकेशन में 50 इंटू 4 200। फिर डिवीज़न में 50 डिवाइड बाई 4 12। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम सेट बाउंड यूज़ करेंगे। सेट बाउंड सबका कंपोनेंट को अपने अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे साइज। फिर फ्रेम में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम उस क्या करेंगे, फिर सेट लेआउट नल रखेंगे, सेट साइज करेंगे, सेट विजिबल, फिर डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन क्लोज करेंगे ताकि प्रोसेसिंग रुक जाए। फिर उसके बाद से क्लास हैंडलर को एक्शन लिसनर के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन परफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे, और जो बटन एक्टिव होगा ई डॉट गेट सोर्स के थ्रू उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करने लेंगे। फिर B1 B2 B3 में क्या करेंगे, ऐड एक्शन लिसनर मेथड को अटैच करेंगे और ऑब्जेक्ट